लोकसभा चुनाव के लिए राजधानी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में चुनाव समिति की बैठक हुई और बैठक में बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी शामिल हुए हैं। बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अलावा बैठक में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। देर रात चले मंथन में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई है। भाजपा चुनाव समिति की बैठक करीब 8 घंटे तक चली और उसके बाद मोदी और शाह ने 1-to-1 फीडबैक लिया है। सुबह 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी भाजपा मुख्यालय से निकले और सूत्रों के मुताबिक आज 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी मंथन चल रहा है और दोपहर बाद यानी कि शाम 4 बजे तक यूपी को लेकर मंथन होना है। कोशिश यही है कि 100 जो उम्मीदवार हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन अभी मंथन चल रहा है। बिहार और यूपी में बीजेपी की सियासत की परीक्षा है। नजरें दोनों राज्यों की 120 सीटों पर है, यानी कि यूपी और बिहार। 40 सीटें बिहार में हैं और 80 सीटें यूपी में, और इन दोनों राज्यों से ही सत्ता तक पहुंचने वाले 2019 के असली विजेता की तस्वीर साफ होगी। और यही वजह है कि बीजेपी बिहार और यूपी के लिए खास तवज्जो दे रही है। शनिवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने हर सीट की गहन समीक्षा की है। रेस में बीजेपी अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए देर रात तक जो मंथन करती रही, उस मैराथन बैठक में उसमें सबसे अहम नाम बिहार से निकल कर आए और जिन नामों पर पार्टी ने फैसला लिया है उसमें माना यह जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बीजेपी ने इन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। साहिब से उम्मीदवार बनाने का फैसला किया और पहली बार रविशंकर प्रसाद लोकसभा का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। बिहार एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार में किस तरीके का समीकरण होने वाला है, सुनिए। काराकाट, जहानाबाद, गया भारतीय जनता पार्टी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और औरंगाबाद। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, औरंगाबाद। और लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, नवादा। और सबको सूची भी मिल जाएगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। और सीधा रुख करेंगे अदिति नागर, दिल्ली से हमारी ब्यूरो चीफ जुड़ गई हैं। अदिति, एक तो बीजेपी को लेकर, सीटों को लेकर देर रात से मंथन हो रहा है। खबर एक तकरीबन 8 घंटे तक तो देर रात से बैठक हुई और सुबह भी हम देख रहे हैं बैठकों का दौर जारी है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज 100 नामों का ऐलान कम से कम हो सकता है। देखिए,
फिलहाल उम्मीद ये थी कल जो बैठक थी प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जो सीईसी की बैठक हुई, 11 राज्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। उसमें काफी बहुत सारे राज्य थे, और अगर बड़े राज्यों की बात करें तो बिहार था, महाराष्ट्र थे, अरुणाचल प्रदेश था, बहुत सारे राज्य उसमें थे। उन सब पर चर्चा हुई, लेकिन क्योंकि करीब 3 बजे से अधिक बज गया था और तमाम चीजों को फाइनल अभी करना बाकी था, तो अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब 18 तारीख यानी कल एक और सीईसी की बैठक होगी, उसमें कुछ और राज्यों पर मंथन होगा और फिर एक साथ 180 के करीब नामों की घोषणा होगी। यानी कि कल उम्मीद लगाई जा सकती है कि कल देर रात जो बीजेपी है वो अपनी पहली लिस्ट का अनाउंसमेंट करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। हालांकि पहले कहा गया था कि आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू के जो 90 से 100 नाम जिनमें उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम होगा, वो नाम आएंगे। लेकिन अभी एक और कल सीईसी की बैठक है, काफी दौर के मंथन होंगे। और उत्तर प्रदेश, आज सुबह 10 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यालय में उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक ली। 3 बजे कर्नाटक की बैठक होनी है और 5 बजे राजस्थान की। आज करीब 7 राज्यों के कोर ग्रुप की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लेंगे। यानी आज भी मैराथन बैठकों का दौर रहेगा। और कल सीईसी की बैठक होगी और उसमें वो सारे तमाम राज्य होंगे, उसके मुख्यमंत्री या फिर उसके कोर ग्रुप के सदस्य होंगे, जिनसे फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी और पूरी सीईसी की टीम के सामने चर्चा होगी। तो उम्मीद जताई जा सकती है कि कल रात को पहली लिस्ट सामने आएगी। हालांकि कांग्रेस अपनी 4 लिस्ट जो है वो लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम दे चुका है। कांग्रेस लेकिन अदिति, क्या मानकर चलें कि राजस्थान के पहले फेज के जो चुनाव होने हैं, जिसमें मानकर चलें कि पहले फेज की कम से कम सीटों का ऐलान या उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है, जो 100 से अधिक या 180 उम्मीदवार जिस तरीके से आप बता रहे हैं, उनका ऐलान कल हो सकता है? अनूप, आज शाम को 5 बजे बैठक होनी है। कांग्रेस की बैठक आज सुबह हो चुकी है और स्क्रीनिंग की, और लगभग वहां पे पैनल तैयार हो चुका है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो 3:30 बजे प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर के आवास पे राजस्थान के कोर ग्रुप की बैठक है और वो तमाम लोग फिर पार्टी कार्यालय आएंगे। अमित शाह के साथ शाम को 5 बजे बैठक होगी, करीब 2 घंटे चलेगी। लेकिन जो सवाल अनूप आपका है कि क्या जब पहली लिस्ट आएगी 180 लोगों की, उसमें राजस्थान के नाम होंगे, तो वो अभी नहीं होंगे। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने पैनल को तैयार कर लेंगे, सिंगल नामों के पैनल को पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा। अमित शाह से तमाम चीजों पर चर्चा हो जाएगी। अमित शाह का सर्वे और पार्टी का प्रदेश का जो सर्वे है, प्रदेश का जो पैनल है, उससे फाइनल कर लिया जाएगा। लेकिन होली के बाद ही तमाम नामों की घोषणा होगी, क्योंकि राजस्थान का 4th फेज में चुनाव है, तो अभी समय है, नॉमिनेशन की डेट भी आगे है। तो ये बताया जा रहा है कि 24 तारीख की डेट लगभग बीजेपी ने अपनी फाइनल की है कि 24 तारीख को राजस्थान के कुछ नाम अनाउंस कर दिए जाएंगे। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है। पहले बताया जा रहा था कि जोधपुर की सीट फाइनल है, गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे की सीट फाइनल हुई, तो वहां से अब ये बताया जा रहा है कि अब राजसमंद से जोधपुर के जो सांसद है और केंद्र में मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, अब वो सांसद राजसमंद शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही दिया कुमारी से लेकर तमाम ऐसे अभी बहुत सारे लोकसभा बाकी हैं जिन पर अमित शाह के साथ खुलकर चर्चा करनी है। अगर बीकानेर की बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल की सीट लगभग तय है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी तमाम चीजों पर जो खींचतान चल रही है उसको लेकर अमित शाह से बात होगी। लेकिन मुद्दा, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की, जिताऊ कैंडिडेट एकमात्र क्राइटेरिया है। कांग्रेस लगातार जिताऊ कैंडिडेट की खोज में है और इस वजह से वो चाहती है कि कई ऐसे मंत्री और विधायक चुनाव लड़े, और क्योंकि उनके पास उन मंत्रियों और विधायकों के अलावा जिताऊ कैंडिडेट नहीं। और खास तौर पे वो जो 6 से 7 बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तय कर रहे हैं, जिसमें जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर ग्रामीण हो गया, टोंक सवाई माधोपुर हो गया, ऐसे बहुत सारे लोकसभा क्षेत्र है जहां पर वो बीजेपी के प्रत्याशियों के नामों का भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज जो गंभीर बैठक हुई, जो आज स्क्रीनिंग बैठक 15 GRG में हुई, जो अब खत्म हो चुकी है, उसमें लबोलवाब ये है कि अब लगभग पैनल पूरा तैयार है सिंगल नामों का, केवल घोषणा बाकी है। अब वो नाम जो है सीसी के पास जाएंगे और सीसी घोषणा करेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तय किया है कि होली से पहले नामों की घोषणा, यानी कि होली के बाद होगा नामों का ऐलान।